बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम। इसका एलसीएम फाइंड करना है। जुज़ाफ़े अकल कहते हैं उर्दू में, जुज़ाफ़े अकल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें एलसीएम जो हमने फाइंड करना है उसमें जो मेथड हमने करना ना, जो इसमें तरीक़ाकार हमने यूज़ करना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड होगा। इसमें डिवीजन मेथड भी नहीं होगा और मल्टीपल का जो मेथड है वो भी नहीं होगा। अगर ये वाला उन्होंने कंडीशन दे दी हो तो फिर इसी मेथड से ही करना होता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है इसमें हर नंबर की अलग अलग इसके प्राइम फैक्टर बना लेने हैं। 2 7 था, अब 7 प्राइम नंबर ही है। अब 21 है, ये 3 से 3 7 था और 7 1 था। तो ये इसके प्राइम फैक्टर बन गए। अब इनको हम मुद्दा लिखते हैं। तो 14 के सामने बेटा प्राइम फैक्टर ऑफ 14 के प्राइम फैक्टर 2 और 7 है और 21 के सामने 21 के प्राइम फैक्टर 3 और 7 ये लिख दिए। तो सबसे पहले इनमें जो कॉमन होते हैं जिनकी ग्रुपिंग बन रही हो तो उनको हमने ऐसे ग्रुपिंग कर लेनी है। तो एचसीएफ में तो ये हम करते थे कि एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वालों को लिखते थे, ठीक है ना। लेकिन एलसीएम में ये फ़र्क होता है कि कॉमन वाला भी एक दफ़ा लिखना होता है, जो नॉन कॉमन होते हैं वो भी लिखने होते हैं। जैसे 2 और 3 है, इनको भी इधर लिख देना है। ये 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 2 3 दा 6 6 7 दा 42 इसका एलसीएम आ गया। नेक्स्ट पार्ट है इसमें 18 24 और 36 साइज का एलसीएम फाइंड करना है। तो इन सारे नंबर के अलग अलग हम प्राइम फैक्टर मालूम कर लेंगे। 2 9 दा, फिर 3 दा 9 और 3 1 दा। देखो ये सारे प्राइम नंबर से हमने डिवाइड किया। अब 24 से ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 12 दा, फिर ये 2 से हो रहा है 2 6 दा, फिर ये 2 से हो रहा है 2 3 दा और 3 1 दा। अब 36 भी 2 से डिवाइड होता है, 2 18 दा, 2 9 दा, फिर ये 9 3 से होता है 3 दा। अब इन हर नंबर के सामने इनके प्राइम फैक्टर लिख देते हैं। तो बेटा इन तमाम नंबर्स के सामने हमने इनके ये प्राइम फैक्टर यहाँ से दे के लिख लिए। अब इसमें एलसीएम में और एचसीएफ में कुछ फ़र्क होता है, वो ज़रा आपने समझने की कोशिश करनी है। एक तो ग्रुपिंग होती है सारों में, जैसे ये सारों की मैं पहले बता देता हूँ आपको। 3 ये 3 भी हो गया। एक बात जो एचसीएफ से डिफरेंट है, एचसीएफ में जितने नंबर होते हैं ना सारों में वो नंबरों की ग्रुपिंग होना ज़रूरी होती है, लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं होता। एलसीएम में अगर 3 नंबर दिए हुए हैं, 3 में से 2 की ग्रुपिंग भी हो रही हो ना, ऊपर नीचे 2 की भी ग्रुपिंग हो रही हो तो 2 की भी ग्रुपिंग कर लेनी। जैसे 3 इधर भी है 3 इधर भी है, लाजमी नहीं कि वो सारे नंबरों में हो। अगर 2 नंबरों में भी कॉमन आ रहा है तो उसकी भी ग्रुपिंग कर देनी है। अब इनका एलसीएम लिख लेते हैं। अब जो कॉमन है जिनकी ग्रुपिंग हुई है वो एक दफ़ा, ये ग्रुप वाला 2 आ गया, ये दरमियान में एक 2 बच गया, ये आ गया, इस ग्रुप का 3 आ गया और इस ग्रुपिंग का 3 आ गया। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर लें, ये हमारा एलसीएम है। तो 72 आंसर है इसका। यहाँ पे हम डिटेल से ऐसे भी लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 18 24 एंड 36 इक्वल टू 72। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 84 72 112। इनके प्राइम फैक्टर बनाते हैं, इनको प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते हैं। लास्ट में अगर प्राइम नंबर आ जाए तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप भी कर सकते हैं मजीद की, जैसे मैं ये कर रहा हूँ ना, ऐसे ये वाला स्टेप भी चाहे ना करें। अब इस बाकियों को भी प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो ये 72 के प्राइम फैक्टर किए तो ये आगे। अब 112 के करते हैं, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो 112 के ये प्राइम फैक्टर बन गए। तो अब हम इन नंबर्स के सामने इनके प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं। तो ये बेटा हर नंबर के सामने इसके प्राइम फैक्टर लिख दिए यहाँ से देखकर। 72 के ये यहाँ तक और 112 के ये यहाँ तक। अब इनमें ग्रुपिंग कर लेनी है जो तीनों में कॉमन है। जैसे ये तीनों में कॉमन है, फिर ये 2 भी तीनों में कॉमन आ रहा है। अब नेक्स्ट 3 तीनों में नहीं है बल्कि 2 में ही है, ये कॉमन हो गया। ये 2 इसके साथ ग्रुपिंग होगी, ये 7 इधर भी है 7 इधर भी है। कम से कम 2 नंबरों में जो हो ना उसकी ग्रुपिंग हमने कर देनी है। अब 3 और 2 बच गए हैं
तो अब इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कुछ जो टीचर्स हैं वो ऐसे भी करवाते हैं कि पहले इसमें जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो और जो नॉन कॉमन फैक्टर होते हैं वो फिर एंड पे एलसीएम लिख के दोनों को कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वो मेथड अगर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जो कॉमन है उस हर ग्रुप से एक नंबर लिखना होता है। ये 2, पहले मैंने 2 वाले सारे लिख लिए। अब ये 3, ये जो 3 एक बच गया था ये वाला, और 7। अब इन सारों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। अब हम इसमें नेक्स्ट पार्ट का एलसीएम फाइंड करेंगे, तो इनके प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं। तो ये बेटा इनके प्राइम फैक्टर करेंगे तो इस तरह से इनके ये प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। अब हर नंबर के सामने इनके प्राइम फैक्टर लिख देते हैं। तो इन नंबर्स के सामने इनके प्राइम फैक्टर लिख दिए, तो अब हम इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं कि तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है। 2 तो सिर्फ एक में ही है, ये 3 तीनों में है। इसके बाद ये वाला 3 2 में है। एलसीएम में बताया ना कि 2 की ग्रुपिंग भी हो जाती है। ये 5 तीनों में है। ये चाहे हम इस 5 के साथ कर लें, चाहे इन 2 को इसके साथ इसकी ग्रुपिंग कर लें, तो कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब इसमें जो बच गए हैं वो भी, और हर ग्रुप में से एक एक डिजिट लिखते जाएंगे। ये 3, ये 5 और इस ग्रुप का ये 5। अब इन सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई किया तो बेटा आ गया 450। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 4 नंबर्स हैं। 4 नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। तो इन 4 के 4 नंबर्स का हम इनके प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। 79 के होते हैं 7 7 दा, 70 का जाएगा 7 10 दा, फिर 2 5 दा। इसको आप 2 से कर लें या 3 से कर लें। 3 3 दा, 3 5 दा, फिर 3 7 दा। 84 है, ये 2 से भी हो रहा है। 2 4 दा, 2 2 दा, फिर 2 से 2 2 दा, 2 1 दा, और 3 7 दा। अब तमाम प्राइम फैक्टर्स को इन नंबर्स के सामने सामने लिख देंगे। तो बेटा इन चारों नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर थे इनके सामने लिख लिए। तब इसमें जो ग्रुपिंग करनी है, तो ये बात दोबारा से मैं इसमें बताता चलूँ कि एलसीएम जब फाइंड करना हो तो एलसीएम में अगर 2 नंबर भी कॉमन हो रहे हैं ना, 2 नंबर की भी ग्रुपिंग हो रही हो, तो वो भी हमने कर लेनी है। अगर ज़्यादा की हो वो तो करनी है ना, लेकिन 2 की भी कम से कम हमने ग्रुपिंग कर लेनी है। 7 तो वैसे ये सारा ही नज़र आ रहा है कि 7 सब में एक जैसा ही है। ये चाहे आप इसको ऐसे करके इनको एक सर्कल में बंद कर लें फिर भी ठीक है, या वैसे कुछ लोग लाइनों में मिला देते हैं वो भी ठीक है। अब 5 एक या 2 2 में है ये, और ये 3 भी 2 में आ रहा है, ये ऊपर 3 नहीं है। तो हर ग्रुप में से एक नंबर, और जो बच गए हैं ये नंबर भी। अब देखो 2 और 2 ऊपर नहीं है, 3 है और 3 ऊपर नहीं है, 5 है 5 नीचे और नहीं है, 7 भी नहीं है। तो अब इन तमाम नंबर्स को हम नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मैंने तमाम इसमें कॉमन फैक्टर और जो नॉन कॉमन थे वो सारे फैक्टर लिख लिए हैं। यानी जो इस सर्कल के अंदर हमने किए हैं वो भी, जो बच गए थे वो भी। इस तरह 3 ये भी, 3 ये वाला भी, 5 ये बाहर था, 7 सर्कल वाला भी और 7 बाहर वाला भी, ये सारे लिख लिए हैं। अब इनको हम बारी बारी मल्टीप्लाई कर। तो इन सब को बेटा मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने से आ गया 8820। ये इन सब का, इन चारों का ये एलसीएम ये वाला आ गया है ये। तो अब इन 3 नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इन नंबर्स का अलग अलग हम इनके प्राइम फैक्टर मालूम कर लेते हैं। 480 के प्राइम फैक्टर बनाए तो ये आ गए। अब 560 है, 560 के फैक्टर बनाते हैं। 560 के ये प्राइम फैक्टर बन गए। अब 720 के इस तरफ हम बना लेते हैं, उधर जगह कम थी, इस तरफ। तो ये तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर बन चुके हैं। तो अब हम इनके नंबर्स के सामने इनके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। तो ये तमाम नंबर्स के जो हैं प्राइम फैक्टर मैंने इन नंबर के सामने लिख लिए हैं।
अब इसमें जो कॉमन है उनको हम कॉमन को एक सर्कल कर लेते हैं। जैसे ये 2 सब में कॉमन है, ये 2 सब में कॉमन है, ये 2 सब में कॉमन है, ये 2 भी सब में कॉमन है। फिर इसके बाद 2 तो कॉमन नहीं है लेकिन 5 तीनों में कॉमन आ रहा है। ऐसे करके ये सर्कल टेढ़ा भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि सीधा ही हो। तो ये 5 भी तीनों में था, ये 5 को कर दिया। इसके बाद ये 3 2 में आ रहा है, एक 3 ऊपर भी है, 3 नीचे भी है। मैं पेन से कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा वाज़ेह हो जाएगा। ये 5 को पहले करने लगा हूँ जो अभी मैंने किया है, ये 3 का इसके साथ, ठीक है ना, ये हो गया। अब ऊपर एक 2 रह गया बाहर, एक ये 3 रह गया और एक 5 रह गया। इसका किसी के साथ ग्रुपिंग नहीं है, तो जो ग्रुपिंग वाले हैं वो भी एक एक दफ़ा लिख देते हैं, और जो बच गए हैं जो नॉन कॉमन जिसको कहते हैं वो भी यहाँ पे लिख के उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये सारे कॉमन और जो नॉन कॉमन है उन सारों को लिख के मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इनको जब हम बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये इस पार्ट का आंसर आ गया। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।